गोल्ड और यूएसडी में नेगेटिव रिलेशनशिप का क्या रीजन है? ऐसा क्यों होता है कि जब यूएसडी ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे आता है और जब यूएसडी नीचे जाता है तो गोल्ड ऊपर जाता है? तो सुनो, सपोज करो इंडिया ने रशिया से 100 केजी गोल्ड इंपोर्ट किया। तो इंपोर्ट किया तो उसकी पेमेंट कैसे होगी? यूएसडी में होगी। लेकिन इंडिया में वो बेचा इंडियन रुपीज में ही जाएगा, राइट? तो जब यूएसडी स्ट्रांग होता है, दुनिया भर की बाकी सारी करेंसीज यूएसडी के अगेंस्ट वीक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टाइम पहले एक यूएस डॉलर 75 रुपए का मिलता था और अब एक यूएस डॉलर 81-82 रुपीज का मिल रहा है। तो हमारी कॉस्टिंग बढ़ गई। तो कॉस्टिंग बढ़ गई तो बिकेगा किस हिसाब से? कॉस्टिंग के हिसाब से, राइट? इसका मतलब गोल्ड महंगा होना चाहिए, लेकिन फिर भी सस्ता हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएसए में रहने वाले लोगों के लिए यूएसडी अगर स्ट्रांग हो गया तो उनके लिए तो कमोडिटी यानी गोल्ड या कोई भी कमोडिटी तो सस्ती हो गई, लेकिन बाकी की पूरी दुनिया के लिए वो महंगा हो गया। और जब कोई चीज मार्केट में महंगी होती है तो उसकी डिमांड में एक ड्रॉप आता है और डिमांड में इसी ड्रॉप की वजह से एसेट्स अपना प्राइस लूज करने लगते हैं। इस तरह के डेली, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एनालिसिस को सीखने के लिए मेरी प्राइवेट कम्युनिटी ज्वाइन करो। यहां मैं आपके साथ वो न्यूज शेयर करता हूं जिससे आपको ये पता चले कि डॉलर कहां जाएगा और गोल्ड कहां जाएगा, ताकि रियल टाइम मार्केट में आपको एक्सपीरियंस भी हो, आप सीख भी सकें, और अगर डायरेक्शंस पता लगाने से आपका कुछ फायदा हो सकता हो तो आपको उसमें भी हेल्प मिले।